तो बायनोमियल अपन क्या करेंगे, दो डिसिमिलर टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सोचो यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है ना, डिसिमिलर है, इसके पावर में 0 होता है तो आप क्या लिखते हो, 1 लिखते हो, ठीक है। फिर यस सर। उसके बाद बताओ, अगर a प्लस बी टू द पावर 1 होता है तो आप क्या लिखते हो, a प्लस बी लिख देते हो। अगर a प्लस बी टू द पावर 2 हो तो क्या हो जाएगा, क्या ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हो। अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हो तो क्या लिखते हो, क्या a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब बोलते हो, ऐसा लिखते हैं। यस बताओ। अब जैसे ही पावर 4 आएगा, पावर 7 आ जाएगा, तो क्या अपने लिए थोड़ा सा ये एक्सपेंशन टफ सा हो जाएगा ऐसे, बताओ। अभी तो आपको ये फॉर्मूला भी याद है, और इसको अपन पास्कल ट्रायंगल से भी लिख लेते हैं, इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा। अब आपको बोलोगे जो पास्कल ट्रायंगल क्या है, तो ये सिर्फ बस अपन नाम के लिए जानने के लिए देखेंगे, लेकिन इसका कोई यूज अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है, जैसे यहाँ पे सोचो 1 है, साइड साइड में ना 1 1 का ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a का कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 है, और b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सबसे पहले 1 आया जब पावर 0 था। अब देखो जब a प्लस बी टू द पावर 1 है तो a का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। बताओ। अब सोचो यस a सर। प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो यानी कि 3 टर्म्स आया। तो 3 टर्म्स आया तो अपन बोलेंगे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा और बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो देखो साइड में अपन ना यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं, और यहाँ पे भी 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट एक हो जाएगा बी स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो ए बी का कोफिशिएंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। बताओ। यस देखो सर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले साइड साइड में क्या कर लोगे, 1 कर लोगे, इधर भी 1 हो जाएगा और उस साइड में भी 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब सोचो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 3 होगा। फिर इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 3 होगा। देखो 1 3 3 1 आ रहा है, 1 3 3 1 मिल रहा है अपने को। यस सर। अब आपके मन में यस ख्याल सर। आएगा, अगर a प्लस बी टू द पावर क्या हो जाए, 4 हो जाए, तब क्या लिखेंगे इसको। तो देख लो, इसको पास्कल ट्रायंगल से एक अपन और बढ़ा लेते हैं, इधर 1, और इस साइड भी एक 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो बीच वाले का जो सम अगर अपन करें तो क्या होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, 4 होगा। फिर इन दोनों का सम क्या होगा, 6 होगा। फिर इन दोनों का सम क्या होगा, 4 होगा। तो यहां से बोल सकते हो a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। समझ में आ रही है बातें कैसे ये हो रहा है। हेलो। यस सर। ठीक है। यस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। इसके हेल्प से भी अपन एक्सपेंशन का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, जो सबसे पहले देखो ए लिखा हुआ है, ए प्लस बी टू द पावर 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन लिखे ए के पावर में 4 लिखे हैं, फिर क्या किए, ए में एक पावर कम किए और बी में एक पावर बढ़ा दिए। फिर क्या किए, जो एक पावर अगले वाले में ए में कम किए और बी में एक बढ़ा दिए। फिर क्या हुआ, फिर एक में ए में एक कम किए, फिर बी में एक और बढ़ा दिए। लास्ट में क्या हो जाएगा, ए के पावर में 0 और बी टू द पावर 4 हो जाएगा। अरे होगा ऐसा। यस सर। ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल से तो चलो ठीक है, थोड़ा कम कम लिखा हुआ है ए, चलो a प्लस बी टू द पावर 5 है। अगर यही a प्लस बी टू द पावर 50 आ जाएगा तो क्या करोगे, क्या पास्कल ट्रायंगल से आप लिख पाओगे। नो सर। अब अगर आप जीत नो पकड़ लोगे सर। तब तो लिख ही लोगे, लेकिन ऐसे सिंपल सा तो नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा अपने को लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अपन इसके लिए बायनोमियल कोफिशिएंट यूज करते हैं एनसीआर, ठीक है ना, एनसी नॉट आएगा, एनसी 1 आएगा, उसके बारे में अपन सबसे पहले जानेंगे वो क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल इसमें यूज होगा तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे।
इसके बाद अपन बायनोमियल को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं, जो कि आपने FOM में पढ़ा होगा, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। तो देखो, अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है वो क्या होता है, इस टाइप सा या फिर इस टाइप सा। और ये क्या होता है, जो n नेचुरल नंबर का यानी कि 1 से स्टार्ट होके n तक गया, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, इसके कहने का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। समझ में आई बातें? ऐसे ही अगर सोचो यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है और n अपना क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। n अपना नेचुरल नंबर है, उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, कहाँ तक जाएगा ये, n-1 एन तक n तक जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर। अब सोचो अगर n का वैल्यू, ये तो नेचुरल नंबर के लिए था, अगर n का वैल्यू 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि 0 फैक्टोरियल का अपन 1 बोलते हैं, ठीक है। ये अपन जब पीएनसी पढ़ेंगे ना, तब आपको वहां पे पता चलेगा कि ये फैक्टोरियल क्या है। जैसे सोचो एक रो में ना अपन 5 चेयर लगा देते हैं और 5 पर्सन है अपने पास, और उसको ना अपन ना बोलेंगे जो कितने तरीके से आप बैठा सकते हो। सोचो एक रो है और उसमें कितना चेयर लगा हुआ है, 5 चेयर लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चेयर लगा हुआ है, चलेगा। ये सोचो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। अब 5 इंडियंस को अपन बैठा रहे हैं। अब चाइनीज होता है तो आप बोलते हो जो सिमिलर टाइप का दिखेगा, ठीक है ना। तो 5 इंडियन को अपन बैठा रहे हैं, तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। अब सोचो इन पांचों में से किसी एक के लिए, किसी एक को पकड़े और उसके लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा, क्या 5 ऑप्शन है, उस किसी भी चेयर पे बैठ सकता है। आप खुद को सोचो, यस सर। अगर पहले आप गए तो पांचों चेयर तो खाली है, पांचों चेयर खाली है, तो आपके लिए कितना ऑप्शन है, किसी भी बैठ सकते हो। पहले बैठ जाओ, दूसरे बैठ जाओ, तीसरे पे, चौथे या 5वें बैठ जाओ, 5 ऑप्शन है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले के लिए अपन बोलेंगे एक पर्सन के लिए, पहले पर्सन के लिए 5 ऑप्शन है, वो मान के चलो किसी एक पे जाकर बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया। अब सोचो दूसरा पर्सन जाएगा तो उसके लिए कितना ऑप्शन होगा, 4 4 होगा। तीसरे के लिए सोचो, दूसरा यहाँ बैठ गया, तीसरे के लिए कितना होगा, 3 होगा। फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा। 2 1 समझे? किसी को कहीं पे बैठा दो, कोई वो नहीं है, चलेगा। तो ये एक होता है Yes, sir. फैक्टोरियल, अपन अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं, समझे। जैसे एक रो में यहाँ पे मैंने बोला जो n चेयर है, n पर्सन है, उसको बैठाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं जो किसी एक चेयर पे 2 बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है, सिंगल सिंगल बैठेगा। तो क्या n फैक्टोरियल से इसको अपन अरेंज करेंगे, बैठा सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। यस सर। चलो इसको अपन डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जान लेते हैं जिसका क्या इसमें बायनोमियल में जितना यूज होगा उतना ही पढ़ेंगे। तो अब एक चीज और देखो, जो 4 फैक्टोरियल क्या लिखोगे आप, 4 फैक्टोरियल क्या होगा, क्या ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा, ये 4 फैक्टोरियल होगा। अब सोचो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, जो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 यस सर। लिख सकते हैं। तो मैंने बोल दिया चलो इसको लिख दो भाई, ये तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है। तो ऐसे ही अगर इन जनरल अपन बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं जो n फैक्टोरियल जो होगा, क्या ये n इंटू n-1 फैक्टोरियल होगा, यस सर। यस सर चलेगा। अब आप चाहोगे जो, चलो सर अगर अपने को डिफाइन करने की बात आए, जो अगर कभी n फैक्टोरियल लिखा रहे तो n अपना क्या हो सकता है, क्या n अपना निगेटिव चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो n अपना क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या आप 0 इंक्लूड करते हो, यस सर। यस ठीक है। सर तो 0 के लिए डिफाइंड है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चलेगा। सिर्फ निगेटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड नहीं है ये, और सारे इंटीजर के लिए डिफाइंड है।
हाँ सर बताइए। सर निगेटिव इंटीजर्स के लिए क्यों नहीं है नहीं वैलिड है, है? अपन नहीं बात करेंगे क्यों नहीं है, सिर्फ अपन बात करेंगे जिसके लिए है उसी पे, ठीक है ना। अब बताओ, जब मैंने बताया इसको अरेंजमेंट से रिलेट किया तो क्या बोलोगे, जो -5% है और इसको -5 चेयर पे अरेंज करो, बताओ लॉजिकल है कुछ। नो सर। सर हाँ बट वो तो तो एक एग्जांपल हुआ ना रियल लेकिन लाइफ। वो आया, हाँ क्या बोले, वो एक एग्जाम्पल है, ये एक टूल्स है, सर वो ठीक है ना, रियल अपन लाइफ यूज है ना। करते हैं। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया सबको, चलेगा, बताओ, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनसीआर के बारे में जानेंगे, जो एनसीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एनसीआर जो अपन ऑपरेटर यूज करेंगे, एनसीआर का मतलब क्या होगा, एनसीआर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जो देखो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है अपने पास, ठीक है ना, अपने पास क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब इस एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर अपन आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जो उसका जो तरीका होगा, ठीक है ना, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अपन क्या करेंगे, आर ऑब्जेक्ट अपन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। तो कितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं उसका अपने को बताना है। जैसे सोचो आपके पास 10 डिफरेंट कलर का बॉल है, एक डब्बे में 10 डिफरेंट कलर का बॉल है। अब आपसे बोला जाए कि भाई इसमें से ना आप क्या करो, 4 बॉल सेलेक्ट करो, तो 4 बॉल सेलेक्ट करो, तो 10 क्या है, डिफरेंट कलर का बॉल है, 4 बॉल सेलेक्ट करना है आपको। तो वो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये अपने को बताना है। ऐसा हो सकता है ना, जो 4 बॉल सोचो, किसी ने रेड कर लिया, ब्लू कर लिया, येलो कर लिया, ग्रीन कर लिया, एक तरीका तो ये हो गया, समझे। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, और फिर क्या करेगा, कोई और कलर कॉम्बिनेशन का ले लेगा 4। समझ पा रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूं। Yes, sir. सोचो, Yes, sir. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, ऑब्जेक्ट 6, ऑब्जेक्ट 7, ऑब्जेक्ट 8, ऑब्जेक्ट 9 और ऑब्जेक्ट 10। इन 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आपको 4 सेलेक्ट करना है। तो 4 तो आप कोई सा भी कर सकते हो, कोई एक बच्चा है, मान के चलो राम को बोले हैं जो भाई सेलेक्ट करो ये 4 बॉल आप ले जाओ, तो वो क्या सोचेगा, अरे ऐसा करते हैं, ये दूसरा वाला ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, और फिर 7वां और 10वां ले लेते हैं। तो एक तो इसने क्या किया, इस डब्बे में रख लिया कौन सा, 2, 4, 7 और 10, समझे। और क्या ऐसे करके 4 4 का कॉम्बिनेशन बहुत सारा नहीं बन जाएगा, बोलो। यस सर। तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट करेगा, वो किसके लिए, उसके लिए जो अपन टूल्स यूज करते हैं वो अपन बोलते हैं NCR। इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, समझे। अब एक चीज सोचो आप, जो 10 डिफरेंट कलर का बॉल है उसमें से आपको ना 4 सेलेक्ट करना है। तो 4 सेलेक्ट करना है तो आप क्या बोलोगे, 10C4 बोलोगे, समझे। हेलो, यस सर। सर एक 10C4। बार फिर समझा दीजिए। मैंने बोला जो आप सोचो 10 डिफरेंट कलर का बॉल है, उसमें से 4 सेलेक्ट कर रहे हो, तो 4 सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, 10C4 बोलेंगे। आपने 4 सेलेक्ट किया। ओके सर। अब क्या आप ये भी बोल सकते हो, जो 10 में से अपन ना 6 बॉल को बाहर फेंक देते हैं, तो क्या ऑटोमेटिक 4 सेलेक्ट हो गया। 10 में से अगर आप Yes. 6 को बाहर कर दोगे तो क्या ऑटोमेटिक 4 सेलेक्ट हो गया, Yes. हो गया। तो क्या अपन कह सकते हैं, जो जितने तरीके से अपन सेलेक्ट कर रहे हैं 4 को, क्या उसमें से अपन क्या करें, जो 6 को रिजेक्ट कर देंगे वो भी तरीका तो सेम ही होगा। क्योंकि 6 बाहर फेंके तो ऑटोमेटिक 4 तो आ गया अपने पास,
वो भी तो एक सिलेक्शन का ही तरीका हो गया, समझे? यस सर। तो Yes, sir. NCR इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं इसी से, जो NCR जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू NCN माइनस R के इक्वल होता है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। R बॉल Yes, sir. सेलेक्ट करो, N में से R बॉल सेलेक्ट करो, या फिर N में से N माइनस R बॉल रिजेक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिक R सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस बोलो। सर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि बायनोमियल में इसी का खेल सबसे ज्यादा है। तो देखो, ये जो NCR होता है ये किसके इक्वल लिखते हैं, यहां से n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ये इसके इक्वल होगा। जैसे अगर अपने को लिखा जाए यहाँ पे 10C4, तो आप क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा? क्या ये 10 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और यह 6 फैक्टोरियल होगा? Yes, sir. यस अगर मैं 10C6 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और ये 10 माइनस 6 फैक्टोरियल होगा? देखो ये दोनों इक्वल आ गया। यस यस सर। तो आपको यहां से भी पता चल गया जो ये किसके इक्वल होगा, क्या ये NC n माइनस R के भी इक्वल होगा, ऐसा आप कह सकते हो? Yes, sir. यस सर। चलेगा? दोनों को एक्सपेंड करके देखो, दोनों सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर अपन डिफाइन करते हैं तो n क्या होगा, R क्या होगा, इसके बारे में एक बार अपन बात कर लेते हैं, इसके डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो n अपना क्या होना चाहिए? n जो है वो अपना नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ये सब होना चाहिए। और r अपना क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 चलेगा, ऐसा नहीं जो 3.6 रख लेते हैं अपन, ऐसा नहीं चलेगा, समझे? बोलो। Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. और तीसरा कंडीशन अपन बोलेंगे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। तो ये तीन बातों का अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? Yes, Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब अपन ना कुछ कुछ वैल्यू निकाल के देखते हैं, थोड़ा आदत में डालते हैं क्योंकि आपके लिए नया है। तो देखो, n पहला इसमें बता दो, जो NC0 का वैल्यू क्या होगा। दूसरा बता दो आप NC1 का वैल्यू क्या होगा। तीसरा बता दो NC2 का वैल्यू क्या होगा, बताओ। NC1 क्या बोलोगे, सॉरी NC0 क्या बोलोगे? क्या ये n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और क्या यहाँ से n माइनस 0 फैक्टोरियल बोलोगे? क्या आ गया? ये n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और यहाँ से ये n फैक्टोरियल, ये दोनों गायब होगा। क्या ये 1 के इक्वल आएगा? Yes, sir. आएगा। चलो इसके बारे में बताओ, क्या लिखोगे? ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और यहाँ से क्या n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखोगे? बोलो। ठीक है, यस Yes. अब सोचो Yes, sir. n फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं? ऊपर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जब फैक्टोरियल पढ़ रहे थे, तो n बाहर कर लो और यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल बोल दो। क्या ये दोनों गायब होगा, सिर्फ n आएगा? Yes, sir. अब देखो इसको क्या लिखोगे, फिर अपन शॉर्टकट भी मारेंगे इसमें। इसको सबसे पहले क्या बोलोगे? n फैक्टोरियल, नीचे में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा। अब देखो क्या लिखोगे? n इंटू एन माइनस 1 और क्या यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं? इसको कहने में किसी को दिक्कत है? बोलो। सर No, ये sir. ऊपर n-2 कैसे लिख रहे हैं?
तो सोचो, अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते Yes, हैं? sir. तो क्या अगर n फैक्टोरियल है तो क्या n बाहर कर लिए, n-1 बाहर कर लिए, तो अब क्या बचा, n-2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, चलेगा? Yes, sir. क्योंकि n-2 नीचे था, उसको अपन कैंसिल आउट कर रहे थे। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, अब ये आ गया n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। तो क्या अपन डायरेक्ट यहां से लेके यहां नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। देखो नीचे में क्या है, nc2 है, तो ऊपर में अपन क्या किए, n लिखे और उसमें से एक कम करके लिखे, और नीचे में क्या लिख दिए, तो 2 है तो 2 फैक्टोरियल लिख दिए। समझ पा रहे हो आप? अगर यहां पे सोचो डायरेक्ट, अगर अपन लिखना चाहें nc3, तो क्या मैं बोल सकता हूं, जो n लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, फिर n-2 लिख देंगे, और नीचे में क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, चलेगा? सर एक बार और सर, एक बार और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपने n-2 कैसे लाए हैं वो बता दीजिए। n-2 कैसे लाएं, ठीक है बिल्कुल बताएंगे। सोचो इस n फैक्टोरियल का कहने का मतलब क्या होता है, क्या ये ऐसा है जो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू, और ये चलते चलते लास्ट में क्या, यहाँ पे सोचो 5 4 3 2 1 Yes, ऐसे sir. होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन है। Yes, sir. अब सोचो अगर मैं यहां तक लेता हूं, यहां से लेके यहां तक, इसको क्या लिखोगे, क्या ये n-1 फैक्टोरियल लिखोगे येलो वाले को? Yes, sir. इस वाले येलो वाले को बोल देंगे n-1 फैक्टोरियल। ये जो येलो वाला है ये क्या है, n-1 फैक्टोरियल है। अब सोचो इसमें और क्या करते हैं, अगर एक और छोड़ दे तो इस वाले को क्या बोलोगे, n-2 factorial sir. n-2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया अपना n-2 फैक्टोरियल, या फिर इसी को बोल सकते हो जो n-1 बाहर कर दिए और इसमें से एक कम करके लिख दिए, ऐसा चलेगा? Yes, sir. चलेगा। तो अब बताओ आप यहां से, क्या मैं इस n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू n-1 n-1 इंटू यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल, ऐसा बोल सकते हैं? किसी की कोई दिक्कत है इसमें, अब बता दो। Yes, sir. सही है. No, sir. चलेगा, तो वही मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट अपन ऐसे मारेंगे, जैसे अगर अपने से किसी ने पूछा जो चलो 10c4 क्या होगा, तो क्या लिखोगे ऊपर में, नीचे 4 है तो ऊपर में 4 तक वो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो इसको भी लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे समझ पा रहे हो, ये कैलकुलेशन Yes. अपना इजी बना देगा। अब सोचो किसी ने पूछा जो भाई बता दो 10c8 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या ऊपर में भी 8 बार लिखे और नीचे में भी 8 बार लिखें, ऐसा करोगे? बताओ No, sir. क्या करोगे, No, पहले sir. बताओ। क्या इसको 10 लिख सकते हैं? क्या ये 10c2 हो सकता है? अब कर लो, यहाँ Yes, पे sir. 10 इंटू 9 और नीचे में क्या लिख दोगे 2 इंटू 1, सिंपल सा हो गया, ये Yes, sir. 45 के इक्वल हो गया। Sir, क्लियर है ये एक बार सबको? और. क्या बोले? No, sir. नहीं क्लियर है? अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा ना, NCR इक्वल्स टू NCN-R, वही तो लिखे हैं। सर फिफ्थ वाला पॉइंट समझा दीजिए। फिफ्थ वाला पॉइंट समझा दें, तो फिफ्थ वाले पॉइंट में अभी जो ऊपर में हमने लिखा था, जो अगर NC यहाँ पे NC3 है, तो क्या करोगे, अगर नीचे में 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ऊपर में क्या करेंगे, पहले n लिखेंगे, फिर उसमें से एक कम करेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे, यानी कि 3 टर्म्स ऊपर लिखेंगे अगर यहाँ पे 3 है,
और नीचे में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 था, तो हमने क्या किया, ऊपर में देखो यहाँ पे 2 लिखा, पहला दूसरा, और नीचे में क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। ऐसा आया ना? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही अब बताओ आप, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। अगर सोचो 7th में अगर 50C3 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, बताओ फटाफट, बोलना है। 50C 47 भी कर सकते हैं। 50C47 करके कोई फायदा है? 50 लिखोगे, फिर 49 करोगे, फिर क्या होगा, 48 होगा। तीन बार लिखेंगे क्योंकि नीचे में 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 2 1 लिखेंगे। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नो सर। yes sir, चलो एक और लिख लो। अगर सोचो 100C97 है तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर में 97 बार और नीचे में 97 बार, ऐसा लिखोगे क्या? 100C3. नो सर। नो सर। 100C3 लिखेंगे, 163, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये, 100 99 98 अपॉन 3 factorial. 2 1। हाँ 3 फैक्टोरियल। सिंपल है ये, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा इसे। Yes, sir. यस सर। चलो और देखते हैं इसमें। अब देखो इसका अपन यूज करते हैं किस प्रॉपर्टी का, जो आपने बोला NCR जो है वो किसके इक्वल होता है, NCN-R के इक्वल होता है, ठीक है? तो आप बताओ अगर NC0 लिखे तो क्या ये NCN के इक्वल होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्या NC1 इक्वल्स टू NCN-1 होगा? Yes, sir. यस सर। NC2 इक्वल्स टू NCN-2 होगा। ये आगे अपन जब लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। NC क्या N-3 बोलोगे? यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब इसका वैल्यू इक्वल होगा आपस में। किस प्रॉपर्टी को यूज करके बोल रहे हो आप? इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके आप बोल रहे हो, ठीक है ना? तो बताओ Yes. NC0 का वैल्यू तो आपने 1 बताया था, इसका वैल्यू आपने n बताया था, और इसका वैल्यू क्या बताया था, n इंटू N-1 अपॉन 2 इंटू 1 बताया था, नहीं? और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? क्या ये n इंटू N-1 N-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा? क्लियर है? यस सर। yes sir, तो इतना ये कोफिशिएंट पे बात करना सफिशिएंट है। अब जो एक चीज और कर लेते हैं, अगर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो इसका जो यूज होता है इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अभी आगे और भी अच्छे से समझेंगे इसको। तो अभी एक पॉइंट देखा जाए, अगर कभी लिखा हो जो NCX इक्वल्स टू NCY, तो क्या क्या हो सकता है इस वाले में? इस पे क्या कमेंट कर सकते हो? एक तो बोल सकते हो x इक्वल्स टू y हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो क्या बोलोगे, क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू n होना चाहिए? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर अपन देखें जो आपने बोला था जो सर 10C4 इक्वल्स टू 10C6 था, तो यहाँ पे तो x इक्वल्स टू वाई करोगे तो गलत हो गया ना। 4 इक्वल्स टू 6 है क्या यहाँ पे? क्या आप बोलोगे 4 इक्वल्स टू 6? नहीं बोलोगे। लेकिन दूसरा कंडीशन तो वैलिड है, अपन बोल सकते हैं हाँ 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 हो रहा है। या तो वो होगा या फिर ये होगा। या अगर बोलोगे सर 5 5 ले ले तो दोनों हो जाएगा, नहीं? मतलब ये वाला जो कंडीशन होगा वो हमेशा वैलिड होगा। बात समझ पा रहे हो आप? यस Yes, sir. यानी कि अगर ऐसा लिखा है 10C3 इक्वल्स टू 10CX लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो? x इक्वल्स टू क्या क्या होगा? एक तो बोल सकते हो जो x इक्वल्स टू 3 होगा, चलेगा।
और क्या बोल सकते हो, तो क्या x प्लस 3 इक्वल्स टू 10 बोलोगे? Yes. तो यहाँ से x इक्वल्स टू सर, कितना जो- होगा? 7 होगा। सर एक चीज थी हाँ पूछो। सर, x इक्वल्स टू वाई को कह सकते हैं कि ऑलवेज जो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, पर x प्लस वाई इक्वल्स टू n वाली प्रॉपर्टी जो है हर वक्त यूज हो सकती है। हाँ वो हर वक्त होगा, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो उससे अगर सिर्फ x प्लस वाई इक्वल्स टू n बोलोगे तो उससे सिर्फ तुम्हारा एक सॉल्यूशन आ रहा है ना, x इक्वल्स टू 7 आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 3 तो आप नहीं बोलोगे, यानी कि अपने को दोनों का ध्यान रखना है। ओके। समझे? क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस। यस सर। Yes. हाँ sir. चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम यानी कि बायनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। जैसे हमने बोला था a प्लस बी टू द पावर 3 है, यानी कि a प्लस बी क्यूब है, तो अपन उसका फॉर्मूला तो जानते हैं। जैसे a प्लस बी टू द पावर 4 है तो वो भी अपन लिख पाएंगे, लेकिन a प्लस बी टू द पावर 10 हो तो अपन लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। बोलो। तो इन सब के लिए एक फॉर्मूला होता है, जनरल सा फॉर्मूला, वो अपन देखते हैं बायनोमियल थ्योरम, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी तक जो पढ़े हो सबको क्लियर है या ऑल क्लियर है? अरे दो ही बातें हो सकती है ना। Clear है. सर, अभी तक जो पढ़े हैं वो क्लियर है। अभी तक जो सब पढ़े वो clear। क्लियर है। गुड। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है ना। जैसे अभी जो आपने पढ़ा था a प्लस बी टू द पावर, अगर यहाँ पे सोचो 10 हो तो इसको क्या लिखते हैं, ये देखेंगे इसमें, ठीक है ना। इसको अपन जनरल बात भी करेंगे, इन जनरल क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में सीखते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो 10 सी नॉट से स्टार्ट करेंगे और 10 सी 10 तक चलेंगे। 10 सी नॉट इसमें जो a के पावर में होगा, देखो जब आपने लिखा था, एक चीज ध्यान देना, पहले उसको लिख लेते हैं तो उससे रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर अगर 3 हो तो आपने बोला था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फिर उसके बाद बोला था आपने a प्लस बी टू द पावर 4 होगा, तो क्या होगा ये a टू द पावर 4 प्लस क्या ये 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ऐसा लिख रहे हो आप? हेलो। Yes sir. यस। इसमें देखो सबसे पहले a लिखा हुआ था तो आपने क्या किया, a टू द पावर 4 किया। फिर आपने अगले वाले में क्या किया, एक पावर कम किया और b के पावर में एक बढ़ा दिया। फिर क्या किया, a में एक कम किया, b में एक बढ़ा दिया। फिर क्या किया, a में एक कम किया, b में एक बढ़ा दिया। और a में एक और कम करोगे तो a के पावर में 0 हो जाएगा और b टू द पावर में 4 हो जाएगा। ऐसा आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अभी ऑब्जर्वेशन का पूरा खेल चलेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जो इसमें a और b का जो पावर का सम है, क्या वो हमेशा 4 4 4 आ रहा है? Yes sir. आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो अगर अपन यहाँ पे लिखें a प्लस बी टू द पावर 10, तो ये क्या होगा, क्योंकि अपना जो दिक्कत है वो कोफिशिएंट को लेके है। वो तो अपने को पता है, जो सबसे पहले a टू द पावर 10 होगा, अगला वाला जो होगा a टू द पावर 9, b टू द पावर 1 होगा, उससे अगला वाला एक पावर और कम करेंगे, एक दूसरे में बढ़ाएंगे, ये तो चलता जाएगा। लेकिन कोफिशिएंट अपने को पता नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 है, 6 है, 4 है, 1 है, ये सब अपने को पता नहीं है क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे अपन बायनोमियल कोफिशिएंट का यूज करते हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है, NCR है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इसी के बारे में अपन बायनोमियल कोफिशिएंट के बारे में पहले देख लेते हैं। जो अगर 4 है तो क्या ये जो है इसके इक्वल है 4c नॉट
a to the power 4, 4c1 a to the power 3b, 4c2 a to the power 2 b to the power 2, फिर 4c3 a to the power 1 b to the power 3 और 4c4 b to the power 4। अब बताओ क्या ये आपस में इक्वल है? इसका वैल्यू यहाँ पे जो 1 है, इसके आगे यहाँ पे 1 है, और इन दोनों का वैल्यू क्या सेम है? इसका वैल्यू क्या सेम है? इसका वैल्यू क्या सेम है? चेक करके देखो, बताओ। Yes. सेम है। यस सर। तो क्या Yes, sir, एक same अपने को पैटर्न दिखा? अगर अपन अब तो किसी के बार पावर में कुछ भी हो तो लिख सकते हैं। एक पैटर्न दिखा, अगर 4 यहाँ पे n की जगह पे, यानी कि इसके प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो अपन ने 4 से स्टार्ट किया है, हर जगह 4 4 लिखेंगे यहाँ पे। और नीचे में कहाँ से स्टार्ट किए हैं? 0 से, फिर क्या आया? 1 आया, फिर क्या आया? 2 आया, फिर क्या आया? 3 आया, फिर क्या आया? 4 आया। अगर 0 आया तो सोचो b के पावर में 0 लिख दिया आपने। अगर 0 आया, सोचो यहाँ पे b है, इसके पावर में 0। अगर यहाँ 1 आया तो b के पावर में 1, यहाँ 2 आया तो b के पावर में 2, अगर यहाँ 3 आया तो b के पावर में 3, अगर यहाँ 4 आया तो b के पावर में 4। अरे कुछ क्लियर है? yes sir, सर हाँ। तो अब सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं जो देखो भाई, अगर a प्लस बी टू द पावर 5 हो तो क्या लिखोगे? क्या अपन लिखेंगे 5c0 a टू द पावर 5 b टू द पावर 0? क्यों लिखे? हटा देते हैं, 1 वैल्यू होता है। प्लस क्या यहाँ पे 5c1 a टू द पावर 5, और 5 नहीं, एक कम करोगे। 8 plus 4 b की पावर 1। हाँ, यहाँ पे ये 4 होगा और b के पावर में क्या होगा? 1 होगा। फिर क्या हो जाएगा? 5c2 a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2। फिर क्या होगा? 5c3 a टू द पावर 2 b टू द पावर 3। फिर उससे आगे क्या बोलोगे? 5c4 a टू द पावर 1 और b टू द पावर 4। फिर क्या होगा? 5c5 b टू द पावर 5। किसी को दिक्कत है ऐसा लिखने में? no sir, No, sir. नहीं नो है। सर। तो अब अपन इन जनरल बात करें, अगर n हो तब क्या होगा? और एक चीज आप देखो, इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करने की बात है। जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? अगर पावर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 अगर क्यूब मतलब 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है। समझ Yes, पा sir. रहे हो आप? ठीक है। तो अब सोचो, अगर मैं यहां बोल दूं जो a प्लस बी टू द पावर n है, तो इसको क्या लिखोगे? क्या ये एन सी नॉट ए टू द पावर n प्लस एन सी वन ए टू द पावर क्या n माइनस 1 होगा और b टू द पावर 1 हो जाएगा? yes प्लस sir, एन सी टू ए टू द पावर n माइनस 2 और b टू द पावर 2 होगा। फिर क्या होगा? एन सी थ्री ए टू द पावर n माइनस 3 और b टू द पावर 3 होगा। और ये चलते 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 लास्ट में अगर यहाँ लिखोगे एन सी एन माइनस 1, तो a टू द पावर क्या 1 होगा और b टू द पावर क्या n माइनस 1 होगा, और लास्ट में एन सी एन b टू द पावर n होगा। ऐसा बोलोगे आप? yes sir, ठीक यस है। सर। यस चलो सर। एक चीज और अपन ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन अपना तगड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब सोचो, इसका वैल्यू और ये इसका वैल्यू क्या इक्वल है? पीछे वाले पेज पे हमने ये बताया था, जो एन सी आर इक्वल्स टू Yes, एन sir. सी एन माइनस आर, इसका वैल्यू इक्वल है। अरे है Yes, ना? ठीक है। और इसका वैल्यू इस सेकेंड वाले के इक्वल है? यस बोलो। और इस Sir. थर्ड वाले का वैल्यू क्या इस थर्ड वाले से इक्वल है? यस सर इक्वल है, चलेगा? ठीक है ना? यस सर।
हाँ, इधर Yes, से जो sir. टर्म्स होगा स्टार्टिंग वाले टर्म्स का मतलब जिस पोजीशन का होगा स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट पोजीशन का है तो उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एंड से अगर फर्स्ट टर्म्स है उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों का क्या इक्वल होगा। सेकंड इसका सेकंड इक्वल होगा, थर्ड इसका थर्ड इक्वल होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलो आगे और बढ़ेंगे इसमें, अगले पेज पे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाना। अभी तक क्लियर है ना सबको, समझ में तो आ रही है ना बातें? Yes, sir. हाँ, जैसे लगे जो कुछ दिक्कत हो रहा है तो क्या करना है अपने को, क्या करना है भाई? मैं तो 50 बार बताया तुम लोगों को, पूछना है ना। पूछना है। हाँ, बिना समझे बढ़ना नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं बोल दूं एक चीज और अपन रिलेट करेंगे, जो सोचो मतलब पहले कम से लिख लेते हैं, a प्लस बी टू द पावर यही 5 है तो आप क्या लिखोगे 5c0 a टू द पावर 5 प्लस 5c1 a टू द पावर 4 b टू द पावर 1, फिर 5c2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2, फिर क्या लिखोगे 5c3 a टू द पावर 2 b टू द पावर 3, फिर 5c4 a टू द पावर 1 b टू द पावर 4 4. और 5c5 a टू द पावर 0 और b टू द पावर 5। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर पलट के लिखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा क्या चीजें? अगर सोचो b प्लस a इक्वल टू द पावर 5 है तो क्या चीजें चेंज हो जाएगा क्या? कुछ नहीं चेंज होगा, बताओ। नो से नहीं चेंज सेम आएगा। इसी को सोचो अभी जो लिखे उसी को पलट के लिख दोगे। सोचो यहाँ पे 5c0 आएगा और ये क्या b टू द पावर 5 होगा। अब सोचो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है अभी जो लिखे हो, Yes, sir. बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी इक्वल है और पावर तो सेम है। और फिर क्या बोल दोगे यहाँ पे 5c1 और ये क्या हो जाएगा b टू द पावर 4 और a टू द पावर 1, क्या इसके इक्वल है? Yes, sir. यस सर अगर 5c2 लिखे और b टू द पावर 3 हो जाएगा और a टू द पावर 2 होगा, इसके इक्वल होगा। Yes, sir. यस सर यस सर अगर 5c यहाँ पे 3 तो क्या हो जाएगा b टू द पावर 2 और a टू द पावर 3, फिर क्या आ जाएगा 5c4 b a टू द पावर 4 और फिर 5c5 a टू द पावर 5। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। नो सर अब सोचो कभी अपने से क्वेश्चन पूछे जो भाई आप स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म्स और एंड का सेकेंड टर्म्स बता दो, क्या होगा? तो स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म्स पूछेगा तो कौन सा बताओगे? अगर ये दिया हुआ है इसी का स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म्स पूछ रहा है तो ये वाला बताओगे? क्या ये स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म्स है? यस सर और एंड का सेकेंड टर्म्स क्या है? ये वाला है? क्या ये Yes, एंड sir. से सेकेंड टर्म्स है और वो क्या है स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म्स है? तो जब भी स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म्स पूछे तो फट से बता देंगे। अगर एंड से पूछे तो क्या करेंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ पे बता देंगे जो भाई ये एंड से सेकेंड टर्म्स ये आएगा, क्योंकि इधर से देखना तो अपने को थोड़ा इजी लगता है ना। हेलो। Yes, sir. यस सर पलट के सेकेंड टर्म्स बता दो। इसके बारे में अपन और भी बात करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे इस पे। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं और जो इन जनरल अपन बात करते हैं हर जगह बुक वगैरह में देखोगे तो ये x प्लस वाई टू द पावर n के बारे में बात करता है। ये किसके इक्वल होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं यही, बताओ फटाफट तुम लोग बोलते चलो। nc0 x टू द पावर कितना होगा? एन प्लस nc1 x टू द पावर N minus 1. वन y टू द पावर 1, फिर nc2 x टू द पावर कितना? n N minus minus 2 2. y N टू द minus पावर 2 2, y to the power 2. बाय टू पावर 2 nc3 x टू द पावर n minus 3 y टू द पावर 3। और चलते चलते लास्ट वाला टर्म्स क्या लिख दोगे? क्या ये ncn En. y टू द पावर n हो जाएगा? Yes, sir. यस सर
अब सोचो इसी को समेशन फॉर्म में लिखे, क्योंकि आपने तो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिया है। इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? r इक्वल्स टू, अगर इसको NCR लिखें तो r इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट है, लास्ट में कहां तक गया? n तक गया। ऐसा लिखोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो x के Yes. पावर में क्या लिखें? n माइनस r लिखें? Yes, sir. And y to the power Yes, r. sir. y टू द पावर r, ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है? No, sir. Sir. किसी को दिक्कत नहीं है, चलेगा? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, चलो sir. अब अपन ना इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या क्या देखा है आपने, अपन उसमें बात कर चुके हैं, उसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? अगर n पावर में n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया है? n plus 1 N plus 1. N plus 1. n प्लस 1 टर्म्स। अब उसके बाद आपने और क्या ऑब्जर्वेशन देखा? जो पावर का जो सम है, क्या हर एक टर्म में इक्वल है? सम ऑफ powers of x and y in each term is n। क्या ऐसा है हर एक टर्म्स में जो x और y का पावर का जो सम है, क्या वो सेम है? Yes, sir. पहले भी तो आपने ये बात मैंने बताया था, जो देखो हर एक टर्म में अगर पावर 5 है तो हर एक टर्म में a और b का पावर देखो, उसका सम करो, क्या 5 5 आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन, जो कोफिशिएंट है, मतलब स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट पोजीशन का है और एंड से फर्स्ट पोजीशन का है, तो इसका कोफिशिएंट क्या सेम होगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका वैल्यू सेम होगा? Yes, sir. Yes. तो क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम beginning and are equal। और वो कहां से आया था? NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R से। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो मुझे, बोलो। No, हेलो? sir. नहीं है ना? ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ रहा है? नहीं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो इसको ऊपर कर देते हैं। चलो अब क्या करते हैं इसमें, अगर x की जगह पे माइनस y की जगह पे अगर माइनस y हो जाएगा तो क्या होगा? सोचो, अगर x प्लस वाई टू द पावर, यहाँ पे आपने n लिखा तो इसको आपने लिखा था NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। चलते चलते लास्ट में NCN और यहाँ पे क्या है? y टू द पावर n है। अगर y की जगह पे माइनस y हो जाए तो क्या होगा? अगर y के प्लेस सर पे अल्टरनेट वे में माइनस लगाएंगे हम लोग। माइनस लगा देंगे, क्योंकि जहां जहां y के पावर में ऑड आएगा वहां पे माइनस बाहर आएगा। नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो Yes, सोचो sir. y को अपन रिप्लेस कर दे रहे हैं माइनस y से, तो क्या अपन कह सकते हैं? x माइनस वाई टू द पावर n जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो NC0 x टू द पावर n माइनस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 माइनस NC3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3। ऐसा होगा क्या? और चलते चलते Yes, लास्ट sir. में क्या लिखोगे? NCN
y टू द पावर n और -1 टू द पावर n लिखें, क्योंकि अपने को पता नहीं है n अपना क्या है, इवन है कि ऑड है। क्योंकि पावर ऑड होता है तो फिर माइनस बाहर आ जाएगा, अगर इवन होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, अगर sir. इसको समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, क्या लिखोगे? x माइनस वाई टू द पावर n को अगर समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बोलना है, क्योंकि आप गलती करोगे तभी सीखोगे। जरूरी नहीं है, नहीं भी करोगे तब भी सीख जाओगे, लेकिन ट्राई तो करना है। क्या होगा बताओ? r equals 0 to n 0 to n, और यहाँ पे n c NCR r x टू द पावर, बोलो, n minus n r minus r N minus R और y टू द पावर, y r और -1 टू द पावर minus 1 r r। क्या अपन ये याद रखेंगे? इसको, ये काफी काम आएगा। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितने काम का है। ठीक है? yes sir हाँ, अब सोचो इसी में और भी अपन बातें करते हैं। चलो ऐसा करो, पहले एक दो क्वेश्चन कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे। इसको बस एक्सपेंड करके लिखना है। क्या लिखोगे तुम बताते चलो और मैं लिखता चलता हूँ। सर एक मतलब समीशन वाला दिखा दिए। ओके सर, हो गया। ठीक है ना? चलो ये वाला Yes, फटाफट सवाल सॉल्व करो तो, सिंपल सा है। इसमें क्या लिखा जाएगा? पहले वाला बता दो। 32 x raised to the power 5 5 c नॉट 2 अपॉन x टू द पावर 5। 5 ठीक है, उसके पावर में 0 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या होगा? 5 c नॉट, यही होगा। sir 1 होगा 5C1. 5c1 हाँ ठीक है, माइनस 1 साइन आएगा। माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि उसके पावर में ऑड होगा नहीं। ठीक है ना? Yes, समझ sir. पा रहे हो आप? गुड, चलो ठीक है। अब क्या लिखा जाए यहाँ पे? क्या ये 2 अपॉन एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या लिखेंगे? 5c2 2 अपॉन एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या ये x अपॉन 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 2 होगा, और फिर आगे क्या माइनस आ जाएगा? 5c3 और 2 अपॉन एक्स टू द पावर 2, और यहाँ पे x अपॉन 2 टू द पावर 3, ऐसा बोलोगे। फिर क्या हो जाएगा? 5c4 और यहाँ पे 2 अपॉन एक्स टू द पावर 1 और x अपॉन 2 टू द पावर 4, ऐसा लिखेंगे। फिर माइनस आ जाएगा 5c5 और यहाँ पे x अपॉन 2 टू द पावर 5। ये सबको लिखना आ गया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? no sir No, sir. नहीं है। तो जब ये हो गया तो ये भी हो ही जाएगा, नहीं? मान लेते हैं हो जाएगा ना? yes Yes. sir ठीक है, चलो आगे बढ़। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे अगर x प्लस वाई टू द पावर n है, इसको आपने लिख दिया, और सोचो x माइनस वाई टू द पावर n हो, ये भी आपने लिख दिया। अगर इन दोनों का सम लिखे तो क्या होगा? x प्लस वाई टू द पावर n प्लस x माइनस वाई टू द पावर n, इसका सम क्या होगा? और इसको अगर माइनस लिखे तो वो क्या होगा बताओ? एन सी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाई टू द पावर 1,
और यहाँ पे क्या लिख देंगे nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, और ये चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, क्या ये ncn x टू द पावर 0 y टू द पावर n हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? Yes. और यहाँ Yes, पे क्या sir. हो जाएगा nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, फिर nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, फिर माइनस और लास्ट में लिख दोगे ncn, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू द पावर n और माइनस 1 टू द पावर n, ऐसा लिखोगे। अगर सम करेंगे तो क्या होगा, क्या इवन प्लेस पे जो भी टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो Cancel जाएगा, और जो ऑड प्लेस पे है क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होगा। तो क्या यहाँ से अपन कह सकते हैं जो ये 2 टाइम्स हो जाएगा nc0 x टू द पावर n प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2, फिर क्या हो जाएगा nc4 x टू द पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4, और ये चलता जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. अगर मैं माइनस कर दूं तब क्या होगा, यहाँ पे सोचो x प्लस वाई टू द पावर n है और माइनस x माइनस वाई टू द पावर n हो जाए, तो ये क्या लिखोगे, क्या सोचो, अब जो ऑड प्लेस पे है क्या वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो इवन प्लेस पे है क्या वो 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो Yes, जाएगा, sir. ऐसा होगा। तो क्या अपन Yes, यहाँ से sir. कहें जो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और y टू द पावर 1, फिर क्या लिखोगे nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3, और क्या ये चलता जाएगा? समझ में तो आ रही होगी बातें? Yes, sir. ठीक है, चलेगा। अब इसी में एक सेकेंड, अगर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो उसका भी एक्सपेंशन आपको पता चल जाएगा क्या होगा। कर लेते हैं थोड़ी बातें और। 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो इसको क्या लिखोगे, क्या ये nc0 प्लस nc1x, क्या ये nc2x स्क्वायर ऐसा लिखते चलोगे, और लास्ट में Yes. क्या ये ncnx टू द पावर n होगा। अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n होगा तो क्या लिखोगे, क्या ये nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब, और ये चलते चलते लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे ncn x टू द पावर n और माइनस 1 टू द पावर n, ऐसा लिखोगे क्या? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। No, sir. नहीं है, ठीक है। चलो ये सम करना अपन ने देख लिया, सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या होगा ये अपन ने बात कर लिया। अब अपन ना जनरल टर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाए, जो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन था ये वाला, इसको सॉल्व करो। तो इसने पूछा है जो फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा आपको बताना है। सर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एक बार और दिखा दीजिए। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो सोचो ना x की जगह पे 1 रख दिए और y की जगह पे क्या रख दिए, y की जगह पे x रख दिए। यस सर डन। हो गया? चलो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये वाला सॉल्व करो तो कैसे होगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। क्या अभी जो पढ़े हो क्या वैसा ही नहीं है? बताओ। अभी आपने जो पढ़ा था ये x प्लस वाई, सोचो a प्लस बी ले लो टू द पावर 5 है, और यहाँ पे प्लस क्या ये a माइनस बी टू द पावर 5 लिखा हुआ है,
बोलो, बोलना Yes, sir. जरूरी होता है, पता है। Yes, sir. ऐसा लिखेंगे। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या कौन सा गायब होता है, बताओ कौन सा टर्म गायब Even. होगा? इवन प्लेस वाला। तो इसको क्या Yes. लिख दोगे? 2 Events. टाइम्स क्या हो जाएगा? 5c नॉट a टू द पावर 5। फिर क्या लिखोगे? 5c2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2। फिर क्या आ जाएगा? 5c4 a टू द पावर 1 b टू द पावर 4। यही होगा। तो Yes, क्या sir. इसमें अपन लिख सकते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स यहाँ पे 5c नॉट और a की जगह पे क्या है? x है, x टू द पावर 5 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे। और फिर Yes, क्या sir. होगा? 5c2 इस बार x टू द पावर कितना होगा? 3 होगा। और x क्यूब माइनस 1 इसके पावर में क्या होगा? 2 होगा। और लेकिन पहले से हाफ है, पहले से हाफ है, और इसके पावर में कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया, यही बोलोगे ना। फिर क्या होगा? 5c4 x टू द पावर 1 और इसके पावर में कितना हो जाएगा? पूरे के पावर में क्या 4 होगा? Yes, sir. समझ पा रहे हो? अब अपने को डिग्री बताना है। जो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट वाला होता है ना। किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बताते हो? जो हाईएस्ट पावर हो वही वही बताते हो ना। तो हाईएस्ट पावर क्या आपको इसमें नहीं दिख रहा है, इस वाले में? क्यों उतना सॉल्व करे? तो देखो क्या हो जाएगा? x इंटू इसको क्या लिख दोगे? क्या ये x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर होगा? क्योंकि पावर 4 है ओवरऑल और क्या है? Yes, हाफ sir. है, तो ऐसा होगा। अब सोचो Yes, sir. इस वाले में जो हाईएस्ट पावर होगा, क्या एक में 6 होगा और एक बाहर में 1 बैठा हुआ है पहले से? इसमें क्या 6 Yes, होगा sir. और एक बाहर में 1 बैठा हुआ है पहले से? तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? Yes, पावर का sir. सम 7 होगा। 7. तो 7 आंसर आ गया। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो, कौन सर एक्सप्लेन तो इसमें करेगा? माइनस साइन वाला जो है सर उसका कोई यूज नहीं है। माइनस साइन जो है उसका कोई यूज नहीं है। कहने का मतलब क्या है? वहां पे a माइनस बी है और एक जगह a प्लस बी है, ये बोल रहे हो? सर समझ गया, सर समझ गया। हाँ। अरे देखो, ऐसा ये तो लिखना सबको आता है ना, क्योंकि जस्ट पीछे अपन पढ़े हैं अभी। अगर ऐड करते हैं तो इवन प्लेस वाला गायब हो जा रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा? ऑड प्लेस वाला गायब हो जाएगा। अरे पीछे किए है ना ये। हेलो। यस सर, समझ यस गया। सर। तो सोचो a के प्लेस पे क्या है? a अपना ये है और b अपना पूरा ये है, बस रख दो a और b के प्लेस पे, तो ये आएगा। तो फाइनली अब देख रहे हैं जो x का जो हाईएस्ट पावर है वो किस में आएगा? तो मुझे दिखा, आपको भी दिख जाएगा, जो x का हाईएस्ट पावर इस वाले में आएगा। समझे? तो इसको सिंप्लीफाई किया Yes, जाए। sir. एक बाहर x पहले से बैठा हुआ है और यहाँ पे देखो x क्यूब माइनस 1 टू द पावर हाफ है और पूरे के पावर में 4 है, तो 4 इंटू हाफ क्या होगा? 2 होगा। तो क्या बोलेंगे? x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 2। ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है? No, sir. नहीं नो है। सर। अब सोचो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 6 होगा। बताओ। Yes, sir. यस। और एक x पहले से बैठा हुआ है, तो पावर का सम क्या हो जाएगा? मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 7 आएगा। चलेगा? यस सर। यस चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी आगे बढ़ाएंगे, उसका टेंशन मत लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो 2019 का है। धीरे धीरे अपन बढ़ते हैं, सीखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, बढ़ेंगे। चलो एक चीज मैं लिख देता हूं, तुम लोग तब तक क्वेश्चन करो, ठीक है ना? जैसे x प्लस वाई टू द पावर n था, तो ये लिखा था आपने n c नॉट x टू द पावर n, n c 1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, n c 2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2,
चलते चलते लास्ट में आप लिखा NCN y टू द पावर n। इस टर्म का नाम मैंने दे दिया, इस पूरे इसको एक T1 बोलते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म। इस वाले को बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, लास्ट वाले को अपन क्या बोलेंगे, Tn+1 टर्म्स, क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+1 है, तो Tn+1 बोलेंगे। ठीक है भाई, तो x + y टू द पावर n प्लस x - y टू द पावर n था, तो ये 2 टाइम्स हुआ था कौन सा, तो T1 + T3 + T5 प्लस ऑड प्लेस वाला टर्म्स। अगर माइनस किए थे तो क्या हुआ था, x + y टू द पावर n माइनस x - y टू द पावर n, तो इसमें आपने लिखा था 2 टाइम्स T2 T4 T6 T8, यानी कि इवन प्लेस वाला टर्म्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं, ये तो पढ़ चुके हो तुम। अब बताओ ये 2019 का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा? हो गया? हेलो, आज CSK का कुछ अलग ही हाल है यार। हेलो, सवाल सॉल्व कर रहे हो तुम सब? यस सर। यस सर। करो। CSK का स्कोर बताओ कितना हो गया है? 23 रन है, 5 विकेट चला गया है, 5.3 ओवर। तुम लोग IPL देखते हो? कभी कभी देखते सर देखते हैं, लेकिन CSK तो गद्दा हार गई। हाँ, इस बार CSK चल नहीं रहा है ना, रहना सब भी हाँ नहीं सर, है। इसलिए देखना छोड़ दियो। हाँ, इसलिए देखना छोड़ दिया। दिल्ली को जिताओ यार, नए नए लड़के हैं उसमें, दिल्ली जीत भी तो रहा है। हाँ, कभी कभी देख लिया करो, जब डिनर वगैरह करते हो ना, तब देख लिया करो। हो गया सॉल्व? सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी Yes. आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आ रहा है, गुड। चलो अब देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या अभी जो ये ऊपर में लिखा हुआ है उसी से होगा सॉल्व? जो जस्ट ऊपर में अभी अपन पढ़े हैं, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, इसी से सॉल्व होगा? देखो, जेईई मेन ऐसा सवाल पूछता है ना जो आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगे जो अरे ये तो नया सा पूछ दिया है, ऐसा नहीं होगा। x + 10 टू द पावर कितना था, 50 प्लस x - 10 टू द पावर 50, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे? अगर प्लस है तो कौन सा वाला प्लेस का टर्म्स होगा, ऑड प्लेस वाला, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है ना। तो क्या ये 2 टाइम्स लिखा जाए, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50c0 x टू द पावर 50 और 50c2 x टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 और 10 टू द पावर 2, फिर क्या होगा 50c4 और x टू द पावर कितना होगा 46
और 10 टू द पावर 4, ऐसा चलता जाएगा? बताओ, यही होगा ना? Yes, sir. अब देखो ये किसके इक्वल गिवन है अपने को, ये देखना पड़ेगा। ये देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर इसके इक्वल है, और अपने से पूछा है a2 अपॉन a0 क्या होगा। तो ये बोला है जो किसके इक्वल है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a50x टू द पावर 50 चलेगा। और अपने से पूछा क्या है जो भाई a2 अपॉन a0 बता दो, a2 अपॉन a0 बता दो क्या होगा। अब बताओ a0 जो होगा वो कौन सा होगा, ऐसा टर्म जो क्या हो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, ऐसा बोलोगे? ऐसा टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। धीरे धीरे देखो x का पावर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ध्यान देना, धीरे धीरे क्या इसमें x का पावर घटता जा रहा है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है। Yes, sir. ठीक है, तो सोचो इसमें अगर अपन a2 ढूंढे और a0 ढूंढे, यानी कि a2 कौन सा टर्म, x का कोएफिशिएंट क्या हो, सॉरी x का पावर क्या हो, 2 हो, वही है ना। यहाँ पे देखो तो x का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। बहुत टफ लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, बताओ? ऐसा नहीं है ना। अगर इसी को एक्सपेंड करें तो क्या होगा बताओ? आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। जो अगर यहाँ पे नॉट है तो x के पावर में 50 आ रहा है, अगर यहाँ पे 2 है तो x के पावर में 48 आ रहा है। तो ऐसा क्या करे जो x के पावर में 2 आएगा, बताओ? क्या ये चलते चलते लास्ट में क्या बोलोगे, यहाँ पे 48, तो x के पावर में 2 आएगा और 10 टू द पावर कितना आएगा, 48 आएगा। 48. Yes. फिर क्या लिखोगे, 50c49x इंटू 10 टू द पावर 49। ये तो अपने को लिखना ही नहीं है। यस ठीक है ना। अब उससे आगे क्या कांस्टेंट वाला टर्म्स लिखोगे, उससे आगे डायरेक्ट, Yes, sir. क्योंकि तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखे, 50 50 x के पावर में 0 और 10 टू द पावर कितना होगा, 50 होगा। तो अब बताओ जब कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ से a0 क्या होगा और a2 क्या होगा। क्या a0 जो है वो Last इसके term. इक्वल होगा, बताओ? यस सर। Yes, sir. और a2 जो होगा यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या इसके इक्वल होगा, Yes, sir. Yes, sir. चलेगा। तो यहाँ से अपन कंपेयर करके लिख सकते हैं, जो देखो यार अपने पास a0 आ गया 50 c50 और 10 टू द पावर, ये x नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए हटा ही दो उसको, 10 टू द पावर 50। और a2 आ गया अपने पास 50c48 और 10 टू द पावर 48। अब इसको डिवाइड करना है, a2 अपॉन a0 बताना है। X की पावर 2 भी था। वो कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं ना सिर्फ अपन, यहाँ पे देखो सिर्फ कोफिशिएंट है ना, a0 a1 a2 ये कोफिशिएंट है, सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, x नहीं लेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 50c48 अपॉन 50c50 को क्या लिखोगे बताओ, 1 लिखोगे, और ये 10 टू द पावर 50 और ऊपर में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 48। इन दोनों को हटाएंगे तो क्या 10 टू द पावर 2 होगा, यस बोलो? ठीक है। और साथ में क्या लिख दिया जाए, जो ये आ गया 50c48 को 50c2 लिख सकते हैं, और Yes, sir. इसको 50 इंटू 49 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और नीचे में 100। और ये किसके इक्वल आया था भाई, c के इक्वल आया था, नहीं 12.25, तो ये आ गया 12.25।
क्लियर है सबको? कुछ दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया? हेलो, बोलो। यस सर, आ गया। आ गया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ तो, ये भी 2019 का है। ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवेंट डिग्री टर्म्स इन एक्स। कैसे लिखोगे? सर इसको भी सर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या इसमें भी अगर सम बीच में प्लस लिखा है तो क्या ये 2 टाइम्स क्या होगा? क्या ये T1 प्लस T3 प्लस T5 होगा? ऐसा लिखोगे? हेलो, Yes, sir. ऐसा लिखोगे? तो क्या ये 2 और यहाँ पे क्या ये 6C0 और x टू द पावर 6 होगा? और फिर क्या लिखेंगे अपन, बताओ? क्या 6C2 और यहाँ पे x टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसके पावर में कितना लिखोगे? x³ माइनस 1। इसके पावर में 2 लिखोगे, लेकिन पहले से हाफ है तो सिर्फ 1 आएगा। और फिर क्या लिखोगे? 6C4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x टू द पावर, बोलो 1, सॉरी x टू द पावर 2। और इसके पावर में क्या हो जाएगा? x³ माइनस 1 टू द पावर 4 होगा। तो क्या ये 2 आएगा? बताओ, यही लिखोगे ना? एक 6 भी तो आएगा, 6 था ना? हाँ, तो एक और Yes. आएगा, एक और टर्म्स आएगा 7th, क्योंकि 6 है ना तो टोटल 7 टर्म्स होगा ना, तो एक और आ जाएगा यहाँ पे T7। तो और क्या लिखोगे? ये 6C6 और इस बार x के पावर में क्या होगा? 0 होगा। और पूरा पावर किस पे चला जाएगा? इस पे, तो इसके पावर में 3 होगा। ऐसा लिखें? कोई दिक्कत है? बताओ। हेलो, Yes, sir. नो सर। ये समझ में आया? अब इसने पूछा जो x का जो पावर का, सॉरी इसने क्या बोला? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन x। तो इवन डिग्री टर्म्स तो यही होगा, ठीक है। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या ये 2 यहाँ पे x टू द पावर 6 और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 6C2 और क्या x टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 7 माइनस x टू द पावर 4 होगा। फिर क्या लिखोगे? 6C4। अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा? ये x² है और यहाँ पे क्या लिखोगे? x टू द पावर 6 माइनस 2x³ प्लस 1, ऐसा लिखेंगे। और फिर क्या आ जाएगा? ये इसको भी लिख लो, तो x टू द पावर 6 और फिर क्या लिखें? माइनस 3x टू द पावर, ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा ना यहाँ पे ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 6 होगा। ऐसा लिखोगे क्या? समझ पा रहे हो आप? सर सर ये ऊपर जो आपने लिखा है सर 6C2 x टू द पावर 4, सर इसमें x टू द पावर 3 माइनस 1 में स्क्वायर नहीं होगा? वहां पे स्क्वायर रूट भी तो है ना। ओके सर। ऐसा लिखोगे क्या? बताओ। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 2x टू द पावर 6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, थोड़ा ज्यादा वो हो गया। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये 6C2 इसका 6C2 x टू द पावर 7 माइनस 6C2 x टू द पावर 4 और फिर ये आ जाएगा 6C4 और 6C2 तो सेम हो जाएगा x, ठीक है, x² भी हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। फिर 6C4 x टू द पावर 8 लिख दोगे। फिर क्या आ जाएगा? माइनस 6C4 इंटू 2 x टू द पावर, यहाँ पे 3 है बाहर में तो ये 5 आ जाएगा नहीं, और यहाँ पे x टू द पावर 9 माइनस 3x टू द पावर 6 प्लस 3x³ माइनस 1, ऐसा लिखेंगे?
कोई दिक्कत है? हेलो। अब देखो तो इसमें से अपने को पूछा है जो इवन वाला जो पावर है उसका अपने को द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स इन एक्स। ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या होगा, ये वाला और ये वाला गायब हो रहा है, बताओ। Yes. ठीक है। और इसमें इवन पावर जो है उसका कोफिशिएंट का सम बता दो, क्या क्या लिखोगे? 2 इंटू ये वाला इवन है, उसके बाद ये वाला इवन है, उसके बाद ये वाला इवन है, ठीक है ना। और क्या इसको भी बोलेंगे जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 तो है ही ना, ऐसा बोलोगे? हेलो। Yes. तो कितना कितना Yes. आ जाएगा बताओ? 1 प्लस 6c4 माइनस 3 माइनस 1, ऐसा लिखें तो कितना आ गया बता दो? ये 1 ये इससे गायब हो जाएगा, और 2 इसको क्या लिख देंगे? 6c2, तो 6 इंटू 5 अपॉन ये 2 आ जाएगा, तो इस 2 को इस 2 से गायब करो, ठीक है ना। माइनस 3 है, तो कितना हो गया? कहीं ना कहीं कुछ कुछ अपन मिस किए हैं, कुछ मिस हुआ है इसमें से। क्या बोले? सर लास्ट में आपने वो जो 2 कट करा है वो गलत है शायद। लास्ट में 2 कट किया है हमने। एलसीएम नहीं लिया। Yes, sir. ओ हाँ हाँ यस सर। हाँ, सही बोले। हमने जो लास्ट में 2 कट किया है उसमें एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, चलेगा? हेलो, क्लियर है Yes, sir. सबको? Yes, sir. तो जनरल टर्म्स क्या होगा बायनोमियल एक्सपेंशन का, वो देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा? सबसे पहले अपन इसमें भी ऑब्जर्वेशन आपका काम आएगा, ठीक है। सोचो x प्लस वाई टू द पावर अगर n था, x प्लस वाई टू द पावर n था, तो आपने क्या लिखा था? एन सी नॉट एक्स टू द पावर n y टू द पावर 0। फिर आपने क्या लिखा? एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। फिर क्या लिखा? एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। ऐसे ही चलते गए एन सी एन y टू द पावर n। तो देखो ये आपका क्या है? T1 है, इसको अपन क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं? T2 बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? T3 बोल रहे हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए T5 क्या होगा, बता दो, क्या बोलोगे? तो सबसे पहले देखो, आपने जो T1 लिखा है उसको पहले देखो क्या लिखोगे। यहाँ पे n लिखा, फिर C नॉट लिखा, यहाँ पे एक्चुअली 1 है लेकिन यहाँ पे आपने 0 लिखा, एक कम करके लिखा। फिर जब ये 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x टू द पावर n माइनस 0 और y टू द पावर 0। अगर सोचो यहाँ पे अगर आपने T2 लिखा है, T2 को अपन ने लिख दिया NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। क्या इसको ऐसा लिख लें, ये T1 प्लस 1, अगर T3 लिखें तो ये लिखा आपने NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 एक अलग करके और 2, तो जो यहाँ 1 प्लस 2 है तो 2 डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, बताओ, एक कम आ रहा है, तो अपन पहले से ही एक अलग निकाल के लिख लेते हैं, चलेगा क्या? हेलो, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? Yes, sir. अगर T5 Yes, लिखने के sir. लिए बोला है तो क्या मैं Yes, इसको T1 प्लस 4 लिख लूं और डायरेक्ट लिख देता हूँ NC4 हो जाएगा, और x टू द पावर n माइनस 4 और y टू द पावर 4 हो जाएगा, चलेगा? तो अब क्या इन जनरल अगर टर्म्स लिखें TR प्लस 1 लिखें तो ये क्या होगा? NCR x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r लिखेंगे। क्लियर है सबको? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। No, sir. ऐसा लिखोगे। और ये किसका जनरल टर्म है?
तो ये x प्लस वाई टू द पावर n का जनरल टर्म है। अगर सोचो यहाँ पे अगर x माइनस वाई टू द पावर n होता और इसका आप टी आर प्लस 1 टर्म्स लिखते तो क्या लिखते हैं? क्या ये एन सी आर लिखते, x टू द पावर n माइनस आर लिखते, y टू द पावर r लिखते और साथ में माइनस 1 टू द पावर r भी लिखते? बताओ। यस सर। यस सर। ऐसा यस लिखते? सर। ठीक है। अब देखो इसका काफी यूज है, इस जनरल टर्म लिखने के लिए, लिखने का ना काफी यूज है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा, बोलेगा जो चलो एक्सपेंशन है और उसमें इंडिपेंडेंट टू एक्स टर्म जो होगा वो बताओ कौन सा टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट टू एक्स होगा। तो सबसे पहले अपन जनरल टर्म लिखेंगे और फिर अपन देखेंगे ये किस सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। सवाल आपको देख लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। सोचो, ये क्वेश्चन है, इसने बोला जो फाइंड द पोजीशन ऑफ ए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, ठीक है ना, अपने को पोजीशन बताना है जो वो कौन सा टर्म होगा जो क्या हो इंडिपेंडेंट टू एक्स हो। तो कैसे फाइंड किया जाए? क्या इसमें भी अपन टी आर प्लस 1 निकाल लें? जनरल टर्म कोई ना कोई तो होगा ना जो इंडिपेंडेंट टू Yes, एक्स sir. होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको 9CR लिखें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस आर होगा और फिर क्या बोलोगे माइनस 3 अपॉन एक्स इसके पावर में आर, ऐसा बोलोगे क्या? बताओ। यस सर। तो अब देखो ये आ गया 9CR और x के पावर में यहां से क्या लिख दोगे 18 माइनस 2R लिखोगे और ये फिर से x टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस आर होगा और माइनस 3 टू द पावर r लिखोगे। बोलो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या ये 9CR हो जाएगा और x के पावर में क्या हो जाएगा, क्या 18 माइनस 3R और माइनस 3 टू द पावर r होगा। अब अपने से क्या पूछा है जो भाई इंडिपेंडेंट टू x होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब सर ठीक है, x की पावर 0 होनी चाहिए। बिल्कुल, जो x के पावर हो उसको 0 कर दो। तो क्या यहां से अपने को r का वैल्यू मिलेगा? अगर r Yes, sir, अपना 6. इंटीजर होगा, सॉरी r इंटीजर को हटा दो, r अगर आपका होल नंबर होगा तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज बोलेंगे ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको 0 कर दो। तो इसको 0 करोगे तो यहां से r का वैल्यू बता दो क्या होगा 18 6. माइनस 3R इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या बोलेंगे r इक्वल्स टू 6 जो होगा, क्या उसके लिए ये इंडिपेंडेंट टर्म्स आएगा, यानी कि t6 प्लस 1 लिखोगे तो ये 9C6 होगा और x टू द पावर 0 होगा और माइनस 3 टू द पावर 6 होगा। ये टर्म्स क्या होगा 7 टर्म्स जो होगा वो क्या होगा इंडिपेंडेंट टू x होगा। ऐसा बोलोगे आप? बताओ। Yes, sir. तो इसमें क्या करेंगे Yes. जब भी इस टाइप का सवाल पूछे, मान के चलो इस क्वेश्चन में पूछता है जो भाई x टू द ऐसा टर्म्स बताओ जिसमें x के पावर में ना 4 आ रहा हो, ऐसा कौन सा टर्म्स होगा जिसके पावर x के पावर में क्या आ रहा हो 4 आ रहा हो। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही TR निकालोगे, TR प्लस 1 निकालोगे। अब जो x के पावर में, सबसे पहले तो x के पावर में देख लेंगे क्या आ रहा है, उसको किससे इक्वेट कर देंगे 4 के से, और फिर वहां से r निकाल लेंगे। ऐसा होगा क्या? समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब सोचो r अगर अपना ऐसा आ जाए, मान के चलो सॉल्व किए, r अपना 3.6 आ गया, क्या ऐसा r पॉसिबल है? आपने तो पहले ही बोला था कि भाई r जो अपना होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर r का वैल्यू ऐसा आएगा तो बोलेंगे भाई कोई ऐसा टर्म इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. और भी क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें। अब सबसे पहले जो एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे इसको भी देख लिया जाए। हाँ, ये बताओ कैसे सॉल्व होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे?
बोला है तो 6 देंगे और लास्ट से हाँ, अगर स्टार्टिंग से बोला है तो क्या इसमें से अपन T7 पहले निकालना वन। है, तो क्या 6+1 लिखें? यस सर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा NC6, और यहाँ पे क्या ये 2 टू द पावर कितना है 1/3, और उसके पावर में क्या हो जाएगा n-6 होगा, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पे 3 टू द पावर कितना है बताओ, -1/3, और इसके पावर में क्या 6 होगा, ऐसा लिखोगे। हेलो, यस सर। ठीक है। अब सोच, बोला है जो एंड वाला और बिगिनिंग वाला, तो एंड वाला कैसे निकालने के लिए बोला था मैंने, पलट दो। क्या करोगे बोलो, पलट दोगे ना, 1 2 3 इसको इधर लिख दो और इस वाले को इधर लिख दो, चलेगा ना? तो यहां से अब बता दो इसका T7 क्या होगा, T-7 लिख लेते हैं। तो क्या ये T-6+1 बोलोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा NC6 और 3 टू द पावर -1/3, और इसके पावर क्या होगा, क्या ये n-6 होगा, और ये 2 टू द पावर 1/3, इसके पावर में क्या 6 हो जाएगा, बताओ। ये इसने बोला है जो स्टार्टिंग से 7th और एंड से 7th का जो रेशियो है 1/6 है। बताओ, सिंपल सा लल्लू टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब ये अगर आपको नहीं पता होता जो ऐसे करते हैं तो आप परेशान होते, एक्सप्लेन करके देखते, फिर थोड़ा टाइम लगता। अब तो समझ में आ गई ना बातें। यस सर। तो अपन T7/T-7 फाइंड कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, तो NC6 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा n-6/3, और यहाँ पे 3 टू द पावर कितना बोल दें -2 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा NC6 और 3 टू द पावर -n-6/3, और ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये दोनों गायब करोगे और ये किसके इक्वल है, तो ये 1/6 के इक्वल है। ऐसा गिवन है ना अपने पास, बताओ। यस। ठीक है, तो ये 6 कैसे बनाया जाए, तो यानी कि पूरा पावर नीचे ले आते हैं, या फिर ऐसा देखो, यहाँ पे 2 और 3 के पावर में सेम आ रहा है, तो 1 अपॉन, क्या ऐसा लिख दें, जो ये आ गया 2 टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा -n, ऊपर लेके चले जाए तो, या फिर नीचे ले आओ, जो आपकी इच्छा। ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाना चाहते हो तो नीचे ले आओ। तो देखो 2 टू द पावर कितना है, यहाँ पे n-6/3 है, और यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर, क्या ये n-6/3 है, ऐसा बोलोगे। और यहाँ पे क्या 3 टू द पावर -2 है, और 2 टू द पावर -2 है, ऐसा बोलोगे। और ये 6 के पावर -1 है। क्लियर है सबको? कुछ दिक्कत है तो बताओ। हेलो, इन दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। क्या ये 6 के पावर में यहाँ पे लिख सकते हैं n-6/3, और यहाँ पे भी 6 के पावर में -2 कर सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। और यहाँ Yes, पे sir. 6 के पावर में कितना आ जाएगा n-6/3 -2 इक्वल्स टू 6 टू द पावर -1। अब आपस में इक्वल कर दो, बेस सेम है तो पावर को सेम होना ही पड़ेगा। तो ये आ गया n-6/3 -2 इक्वल्स टू -1। तो n-6/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या 9 हो जाएगा, और यही आपका यस सर। आंसर हो जाएगा। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नो समझ सर। समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे किया जाए? इसने बोला फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। चलो इसमें अपने को क्या निकालना है? इंडिपेंडेंट टू एक्स होना चाहिए। तो कैसे किया जाए? चलो कौन बताएगा? तेजस, चलो तेजस तुम बताओ कैसे होगा। सर पहले ये 3/2x² वाली टर्म को पहले सर एक्सपेंड करके इसमें देखेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। नहीं, काव्या बताओ कैसे होगा। हेलो हेलो Yes, काव्या, sir. Sir. कैसे होगा? Yes, sir. Sir, TR term देखेंगे. तो यार टर्म देखेंगे। प्रगति कैसे होगा? तो ये 1+x का होल क्यूब है. 1+x का होल क्यूब है। तो पहला वाला एक्सपेंशन. 1+x का होल क्यूब का एक्सपेंशन नहीं है, सोच लो थोड़ा। आदित्य बताओ कैसे होगा। कोई भी बताओ जिससे हो गया हो। सर टीआर टर्म लेके ना करो। टीआर टर्म्स तो पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए। यहाँ आप देखो इसके पावर में कुछ नहीं है, इसके पावर में सिर्फ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक करके, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो अपना काम थोड़ा सा इजी सा हो जाएगा। क्या 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या 3/2x² - 1/3x होगा टू द पावर 9। फिर क्या यहाँ पे x और इसको 3/2x² - 1/3x टू द पावर 9। फिर क्या लिखोगे +2x³ और फिर क्या ये 3/2x² - 1/3x टू द पावर क्या 9 होगा। ऐसा लिखेंगे, बताओ। हेलो, यस सर। यस सर। सिंप्लीफाई कर लिए। अब अपने को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे? TR निकालोगे, TR+1 निकाल लो जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अब सोचो x पहले से बैठा हुआ है 1, तो इसमें से जो निकालना है अपने को, ऐसा कौन सा टर्म निकालना है जिससे ओवरऑल पावर क्या हो जाए अपना x के पावर में 0 हो जाए। क्या इसमें ऐसा चाहिए जो कौन सा x टू द पावर कितना चाहिए? -1 चाहिए। -1। और इसमें अपने को क्या चाहिए? x टू द पावर 0 चाहिए। और इसमें अपने को क्या चाहिए? x टू द पावर कितना चाहिए? -3 चाहिए। ऐसा बोलोगे क्या? अरे इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा? जब x के पावर में 0 हो। अगर सिर्फ ये एकलौता है तो इसमें ऐसा टर्म्स खोजेंगे पहले वाले में जिसमें x के पावर में अपने को 0 मिले। दूसरे में एक x पहले से बाहर में बैठा हुआ है। तो अब सोचो अंदर वाले में से अपने को क्या चाहिए जिससे ये ओवरऑल इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या उस वाले में x के पावर -1 चाहिए होगा? तब तो बाहर में 1 जो है वो दोनों ऐड होके 0 हो जाएगा। यस सर। और बाहर में यहाँ पे x³ बैठा हुआ है तो अंदर में क्या चाहिए अपने को? x टू द पावर -3 चाहिए, तभी दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलेगा? यस सर। बताओ। Yes. ठीक है, यस सर।
तो अब यहाँ से अपन पहला वाला देखते हैं, ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसमें tr+1 अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा? अगर स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर एक इसके बार बाद आर की वैल्यू निकाल के रख देंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा ना। हाँ हाँ, देखो इसमें एक मिनट। इस वाले में देखो x⁻0 चाहिए इस पूरे में से, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें क्या चाहिए, एक x पहले से बैठा हुआ है, तो इसमें से टोटल पावर क्या चाहिए अपने को, मतलब ऐसा टर्म चाहिए जिसके पावर में क्या हो, x⁻⁻1 हो। और इसमें क्या चाहिए, क्योंकि 3 पहले से बैठा हुआ है, तो इसमें पूरे में क्या चाहिए, ऐसा टर्म जिसके पावर में क्या हो, -3 हो। तभी तो दोनों पावर सम होके 0 हो जाएगा। अरे ऐसा सोचोगे? यस ये सर। ठीक है, यस सर। चलेगा। चलो तो देखते हैं, यहाँ पे अगर NCR करें और यहाँ पे क्या होगा, 3/2 x² क्या 9 - r होगा, चलेगा। और -1/3 x² क्या r होगा, ऐसा बोलोगे? अगर इसको Yes, sir. सिंप्लीफाई किया जाए तो 9CR और ये 3/2 क्या 9 - r और -1/3 r, और x के पावर में बताओ क्या क्या होगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या 18 - 2r, और ये x नीचे है तो इसके पीछे क्या यहाँ पे -r होगा। हेलो, अभी बताओ पहले वाले के बारे में बताओ, अगर 0 चाहिए तो इसको 0 करोगे तो यहाँ से r का वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि आप बोलोगे 18 - 3r = 0, तो r = 6। इसके लिए क्या बोलोगे, 18 - 3r = -1, तो r = क्या आएगा अपना, बता दो। क्या ये 19/3 आएगा, जो कि अपने काम का नहीं है, ऐसा बोलोगे? बताओ, r तो अपना क्या होना Yes. चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और क्या ये 18 - 3r = -3 बोलोगे तो यहाँ से r = कितना हो जाएगा, 7 होगा। बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो एक के लिए r = 6 आया और एक के लिए r = 7 आया, तो अपने को इसका कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो बताओ क्या हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट लिख दें, समझदार हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9CR, यहाँ पे 6 रखोगे और 3/2 क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, और -1/3 के पावर में क्या 6 होगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस 7 हो जाएगा, तो 9C7, और ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -1/3 के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। बताओ। हेलो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या होगा, कैसे होगा। अपने को बोला है इफ द थर्ड टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन पूछता है। अभी आपने थ्योरी कुछ पढ़ा है, एक तरह से बताओ, सिंपल सा पढ़ा है, कुछ तो है नहीं, और उसी से क्वेश्चन आ रहा है। जेई मेन उसी से पूछेगा मैक्सिमम, जो मैंने बोला ना 2 क्लास 3 क्लास में जो अपन थ्योरी पढ़ेंगे ना, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा जेई मेन, लेकिन एडवांस थोड़ा आगे से ही पूछेगा। तो यहाँ पे बताओ T3 निकालोगे तो क्या होगा, T3 क्या अपन बोलेंगे, ये 2 + 1 लिख लें, और यहाँ क्या हो जाएगा 5C2, और ये x log x⁻², और इसके पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 2 लिखोगे, ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं है। अब बोला है जो ये किसके इक्वल है, ये जो है ये इसके इक्वल है 2560। ठीक है, सिंप्लीफाई किया जाए इसको 5 × 4/2 × 1 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा x log x⁻², इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2560। क्या ये दोनों कैंसिल आउट करें, क्योंकि इधर भी 10 उधर भी 10 गायब कर देते हैं। अब राइट साइड में जो है वो किसका स्क्वायर है, क्या वो 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, x log x⁻² इक्वल्स टू क्या,
आप बोलोगे सर ये तो प्लस माइनस 16 होगा, लेकिन माइनस वाला तो ऐसे गायब कर दोगे क्योंकि डोमेन जो है वो क्या होता है, इसका ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा बोलोगे आप। तो क्या माइनस 16 ऐसे ही गायब कर दिया जाए? वो तो रिजेक्ट कर देंगे ना। बोलो। यस सर। 16 रखेंगे, माइनस 16 हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर बेस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो हमेशा ये जो इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में तो कभी आ ही नहीं सकता है। निगेटिव में आएगा आपको लगता है? और बेस अपन ग्रेटर देन 0 लेते हैं। बात समझ पा रहे हो तो बताओ। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके पावर में कुछ भी रख लो तो हमेशा क्या पॉजिटिव आएगा, तो माइनस 16 तो कभी नहीं हो सकता। तो माइनस 16 को अपन हटा देंगे। यस सर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए जब लॉग पढ़े होगे तो वो वहां पे बताया गया होगा, जो देखो जो बेस पहले से उसमें हो ना, इन्वॉल्व हो ना, वही बेस ले लो, फिर से एक लॉग लो, उसका बेस सेम रखो। तो क्या यहाँ पे लॉग लें और उसका बेस क्या रखें, 2 रखें? तो सोचो लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लॉग बेस 2 है और x, और यहाँ पे क्या है लॉग x टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लॉग, और 16 को क्या 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2 लिखोगे? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। और क्या ये पावर जो है क्या ये आगे आएगा? यस सर। तो यहाँ से log x यस टू द बेस 2 इनका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम लिखा हुआ है, और इधर क्या 4 हो जाएगा क्योंकि ये पावर आगे आएगा, और फिर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो उसका वैल्यू अपन 1 बोलते हैं। तो क्या यहाँ से log x टू द बेस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलोगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बोल दोगे? तो लिख लो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या अपन यहाँ से बोल दे log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 2 होगा? यस सर। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक को मैं एक बार माइनस 2 बोल दो, एक बार प्लस 2 बोल दो, 2, और एक बार क्या हो जाएगा log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? यहाँ से x इक्वल्स टू क्या 2 टू द पावर 2 होगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा 2 टू द पावर माइनस 2 होगा, यानी कि ये 1/4, और यहाँ से ये 4, और ये डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो तो आंसर क्या होगा, एक तो 4 होगा, एक माइनस सॉरी एक 1/4 होगा। तो क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ? चलो आज जो पढ़े क्लियर है सबको? यस सर।